नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि ईडी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर की गई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने दी है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और आज ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में उधर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और एयर कनेक्टिविटी होने से और अधिक युवाओं को रोजगार मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 3000 एकड़ भूमि पर हिसार में ही आईएमटी बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इस मुद्दे पर भी वे एक नहीं है। सांसद जयप्रकाश बार बार कहते हैं कि एरोड्रम बना दिया है और वह इस्तीफा कब दे रहे हैं। धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हरियाणा को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। पहला एयरपोर्ट जो हिसार के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जहां से उड़ान शुरू करने का काम किया। निश्चित रूप से इससे एक डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश की होगी और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे और एयर कनेक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई है। पहले साइक्लोथॉन 2.0 हिसार से 5 अप्रैल को शुरू की गई साइक्लोथॉन सामाजिक संदेश के साथ पूरे प्रदेश को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि नायब सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचागत विकास कराने के साथ ही युवा शक्ति को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने में भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से निभा रही है। प्रदेश के सभी जिलों से निकलने वाली यह साइक्लोथॉन नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देने में अहम रहेगी। यह यात्रा प्रदेश भर में लोगों को नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हुए सिरसा में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा और सरकार की सार्थक मुहिम में आहुति डालते हुए नशा मुक्त हरियाणा बनाना होगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर नशाखोरी को खत्म करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। पांच अप्रैल को शुरू की गई थी साइक्लोथॉन 2.0 की यात्रा। पूरे प्रदेश को कवर करते हुए साइक्लोथॉन की यात्रा से ये संदेश नशाखोरी को खत्म करने का ये संदेश यहाँ पर देने का काम करेगी और ऐसे में अधिक से अधिक लोगों से अपील कि इस यात्रा से जुड़ें और इस मुहिम में जुड़ते हुए नशा को प्रदेश से खत्म करने का संकल्प लें। उधर महेंद्रगढ़ नगर पालिका में डीएमसी आनंद शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वह शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों की साइट देखने पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि शहर में जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ नगरपालिका महेंद्रगढ़ के चेयरमैन रमेश सैनी और अधिकारी साथ रहे।
मैंने आज पहले नगर परिषद की रिव्यू मीटिंग करी, उसमें उनके जो एजेंडाज थे वर्क और सैनिटेशन के उसका रिव्यू लिया। साथ ही साथ कुछ साइट विजिट करी हमने कम्युनिटी हॉल्स की, और हमारा नाला बन रहे 11 अट्टा बाजार और भी एक दो साइटें। जल्द विकास का आश्वासन भी दिया है यहाँ पर, और डीएमसी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और निर्माण कार्य को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हुए और वहाँ पर विकास कार्यों का जायजा लिया। किस तरीके का गुणवत्तापूर्ण जो निर्माण कार्य है, किस तरीके की सामग्री लगाई जा रही है, उसको परखते हुए, और साथ ही डीएमसी ने जो है अधिकारियों के साथ में बैठक की है और विकास कार्यों का जो जायजा लेकर जो है और उचित निर्देश यहाँ पर दिए गए। महेंद्रगढ़ जिले के गांव सेहलंग में गुप्तचर विभाग की सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, जीएसटी और मार्केट कमेटी की संयुक्त टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर 2826 क्विंटल अवैध रूप से रखी गई सरसों पकड़ी है। बता दें कि यह सरसों राजस्थान से लाकर स्टॉक की गई थी और स्थानीय किसानों के टोकन पर मंडी में बिक्री की जा रही थी। गुप्तचर विभाग ने मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को खुफिया रिपोर्ट दी और गांव सेहलंग में एक गोदाम के अंदर अवैध सरसों रखी हुई है और जो कि मंडियों में बेची जाएगी, और इस पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, जीएसटी नारनौल और मार्केट कमेटी कनीना की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें जीएसटी टीम की तरफ से जो है विक्रांत कुमार, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते से निरीक्षक राजेश और मार्केट कमेटी कनीना से सचिव विजय कुमार शामिल रहे। आज हमें सीएम फ्लाइंग से फोन आया गया, मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था कि सेलंग से बागवत रोड पे हमें लास्ट टाइम पे लोकेशन शेयर की, यहाँ पे आया गया और यहाँ पे देखा कि एक अपना टीन शेड लगा के और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2826 क्विंटल सरसों का स्टोर कर रखा था, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना मार्केट कमेटी में उनकी फर्म कोई रजिस्टर्ड थी। तो गोदाम में ये छापेमारी की गई है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की तरफ से ये संयुक्त जीएसटी की जो है सीएम फ्लाइंग, जीएसटी और संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें कि गोदाम में छापेमारी की गई है। 2826 क्विंटल अवैध सरसों यहाँ से बरामद हुई है। साथ ही बता दें कि ये संयुक्त कार्रवाई मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के साथ सीएम फ्लाइंग और जीएसटी टीम जो है शामिल रहते हुए ये गोदाम पर एक छापेमारी करते हुए वहां से 2826 क्विंटल जो है अवैध सरसों बरामद की है। उधर फरीदाबाद स्थित संजय कॉलोनी की गली नंबर 40 में घर के सदस्य भतीजे ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि जिसमें सोने के जेवरात और नकदी चुरा ली गई और किराएदारों के अनुसार मकान मालिक का भतीजा अपने दोस्तों के साथ में घर में आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भतीजे से संपर्क करने की कोशिश की तो वह गायब पाया गया। साथ ही आपको बता दें कि उनका शक पुख्ता हो गया और जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं हम बाहर जा रहे थे कुछ दिन से, अपने 2-3 दिन से अपना घर गांव में, पीछे से रात में इनका लड़का किसी और लड़के के साथ आया और इनका लड़का साथ है, वही चोरी की। परिवार के बंदे नहीं चोरी, इन्हीं का लड़का, इनका लड़का। शिकायत दी है आज देखने में क्या लग रहा है आपका? अभी ताले तोड़ रखे है, इसका अलमारी तोड़ रखी है, जा रहे हैं अपने चौकी में कंप्लेंट देने जा रहे हैं। कौन सी गली है सर ये? 1 नंबर गली है, 3 नंबर गली, 28 नंबर गली, 40 नंबर गली, संजय कॉलोनी सेक्टर 23, 40 नंबर गली। शिकायत दे दी गई है पीड़ित की? अभी हाँ, अभी वो 112 पे कॉल की है, अभी अपनी कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट देने चौकी जा रहा है संजय। हमको जी किराएदार ने बताया कि ताला टूटे पड़े हैं जी आपके, तो हमको सुबह 10 बजे पता चला है। जो कि किराएदार हमारे घर में रहते थे, उन्होंने कॉल करी कि हमारे पास कि आपके ताले टूट रहे हैं और आपके अंदर कमरे का भी ताला टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे जल्दी आ जाओ यहाँ पे। पीड़ित परिवार के भतीजे पर शक होने के मामले में जो है अब
पुलिस जो है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही बता दें कि लाखों के गहने और नकदी चोरी का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के भतीजे पर जो है इसका पूरा शक है और जिसके मद्देनजर जो है उससे संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस गहनता से आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरे साक्ष्यों को जुटाते हुए लाखों के गहने और नकदी पर जो है आरोपी ने हाथ साफ कर लिया और साथ ही बताया जा रहा है कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और जो सूचना पुलिस को दी गई है उसमें आरोपी पीड़ित भतीजे का ही जो है भतीजा बताया जा रहा है, जिसको लेकर उसे संपर्क करने की कोशिश की गई। हालांकि वो अभी फरार बताया जा रहा है। उधर फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र से जो है एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह मामला पल्ला क्षेत्र के दीपावली एनक्लेव का है, जहां रहने वाले लक्ष्मण सिंह नाम के व्यक्ति नीतीश सिंह की बीते शनिवार मौत हो गई। परिवार ने बताया कि नीतीश को कुछ दिन पहले से आर्मी प्ले स्कूल में दाखिला किया गया था। बच्चे के पिता ने बताया कि उन्होंने 8 बजे अपने बच्चे को लेकर दोपहर में स्कूल से फोन आया कि तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद में उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। प्ले स्कूल चलाने वाली पूनम कुमारी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे स्कूल की आया ने बच्चे को परिवार की ओर से दिया गया जो है दलिया खिलाया और बता दें कि खाना खाने के बाद में बच्चा सो गया और जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। लक्ष्मण जो दीपावली इनक्लेव कॉलोनी इस्माइलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा। बेटा 2 साल का है, बेटी 5 साल की है। तो नौकरी पे जाने से पहले बच्चे को वो स्कूल में प्ले स्कूल में छोड़ के आते थे। तो 12 तारीख को भी छोड़ के आए थे वहां पर। तो जब उनके पास 2 बजे फोन आया कि बच्चा उठ नहीं रहा है, तबियत खराब है, आप आसपास अस्पताल सेक्टर 35 में आ जाइए। उसके बाद फिर फोन आया कि हम बीके ले गए हैं बच्चे को, तो वो बीके पहुंचे जहां पर बच्चा मृत मिला। और परिवार ने बताया है कि उनको किसी पे कोई शक नहीं है, उनके बेटे की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, उनको इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाई। परिवार में मातम जो है पसरा हुआ है। फरीदाबाद से एक खबर है जहां पर पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत हो जाने का मामला ये सामने आया है, जिसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की मौत हुई है, उसका कारण क्या कुछ रहा है इसका तो अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन परिवार के मुताबिक कि बच्चे की जो मौत है वो बीमारी के चलते हुई है। हालांकि प्ले स्कूल के 2 साल के बच्चे को जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई और अस्पताल ले जाकर जब डॉक्टरों ने उसे जांच पड़ताल की तो मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किसानों के खेतों से ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को जो है गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों से पूछताछ में झज्जर जिले में चोरी की 45 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से जो है पुलिस ने एक टाटा एस गाड़ी और एक मोटरसाइकिल, 47,000 रुपए नकद और चोरी के पैसों से घर के लिए खरीदा गया लग्जरी सामान बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के राणा मऊ के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना प्रमोद अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ये फिलहाल किराए के मकान में दिल्ली के झाड़ोदा क्षेत्र में रह रहा था, जहां से पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
ये जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे हमने इनके द्वारा वारदात में प्रयोग की गई टाटा एस गाड़ी वो बरामद की गई है, जिसके किस्त जो है ये अपने चोरी के जो प्रोसीड्स हैं इससे पे करते थे। इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है। 47,000 रुपीज इनसे कैश बरामद हुआ है, जो कि इनका प्रॉफिट था। और ये मोटर चोरी से जो बेचते थे 2,500 3,000 में पर मोटर जो बेचते थे, उससे 47,000 रुपीज कैश बरामद हुई है। इनके घर में जो मोटर काटने की मशीन, ग्राइंडर वगैरह है वो सब मिली, वो भी हमने रिकवर किया है। और इसमें हथौड़ा वगैरह जो यूज करते थे वो रिकवर हुए। और इनके घर में जो भी सामान, लग्जरी आइटम्स इन्होंने खरीद रखे थे उस क्राइम प्रोसीड से, वो सभी की सभी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इन्होंने जो भी क्राइम प्रोसीड से खरीदा गया है वो सारे के सारे आइटम रिकवर किए गए हैं। उधर रोवाड़ी हादसों का शहर जो है बनता जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल बिजली पोल्स पर नियमानुसार सिर्फ और सिर्फ बिजली सप्लाई की वायर्स ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एकदम विपरीत है, जहां इन पोल्स पर बिजली वायर्स के साथ साथ केबल नेटवर्क और वाईफाई वायर्स के झुंड भी नजर आ रहे हैं, जिनके कारण बिजली विभाग के अनेकों लाइनमैन और आम जनता होने वाले हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिसको लेकर जो है बिजली विभाग के एसआई जो है 15 दिन का नोटिस जारी कर शहर के उन सभी केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो 15 दिनों के अंदर बिजली के इन पोल्स से खुद ही अपनी ये अनाधिकृत वायर्स हटा दें, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बिजली के जो है पोल्स पर ये वाईफाई के वायर्स जो है जाल बनकर लटके हुए हैं, जिससे जो है आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर वायर्स हटाने को लेकर जो है बिजली विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और चेतावनी भरे लहजे में जो है केबल ऑपरेटर्स को ये चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के अंदर अंदर अपने वायर्स को बिजली के पोल से हटा लें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ये बात सही है। जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, खासकर हमारी जो एलटी लाइंस हैं शहर के अंदर, उसमें काफी केबल टीवी ऑपरेटर्स ने और कुछ इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कुछ अपने सिस्टम ले किया हुआ है, अनऑथराइज ले किया हुआ है। अभी निगम ने नवंबर 2024 में एक पॉलिसी सर्कुलेट की है, जिसके तहत इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बाकायदा फॉर्मली हमारे पास एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद उसको स्क्रूटनी करके, एग्जामिन करके, जहां पे टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है उनके साथ एक एग्रीमेंट करके विद ड्यू इंडेमनिटी बॉन्ड एंड अदर फॉर्मेलिटीज वो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई इस तरह का केबल टीवी ऑपरेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑथराइज नहीं है, किसी ने भी इस तरह की परमिशन नहीं ली है। नागल चौधरी के गांव सिरोही बहाली से एक दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर गेहूं निकालने वाली मशीन में फंसने से 30 वर्षीय मजदूर वीरू की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मशीन चालू हुई थी और तभी अचानक वीरू का हाथ पट्टे में फंस गया और वह अंदर खिंचता चला गया, जहां तेजधार वाले फरसे से जो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने पर वीरू की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मशीन से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। एक सूचना मिली थी भाई, सिरोही बहाली के अंदर एक आदमी जो गेहूं निकालने की मशीन है उसके अंदर फंस गया है। जो सूचना पर हम यहाँ पर आए थे तो आए देखे तो यहाँ खेत के अंदर एक ट्रैक्टर गेहूं निकाल रहा था और एक आदमी इस मशीन में फंसा हुआ था, तो उसको निकलवा के कोई आगे कार्रवाई। हाँ, उसमें मौत हो चुकी, वो कट गया उसमें मशीन के अंदर। ये जो किसान था विक्रम महेंद्र सिंह, ये अपने खेत में गेहूं काटने के लिए जो थ्रेसर ले आए थे, अपना खुद का था इनका, और बस थोड़ा सा स्टार्ट किया था चलाने के लिए, गेहूं निकालने के लिए। इतनी देर में वो मजदूर था, उसने 2 पौड़ी उठा के अंदर सरकाई, उसका भी झोंक हो गया, अंदर साथ चला गया। इतनी देर लगी बस इसमें, ये घटना घटी।
उधर कुरुक्षेत्र पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और किसानों की गेहूं मंडी में आने के बाद तय समय पर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर खरीद हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, 48 घंटे के भीतर उनके खातों में गेहूं का भुगतान भी करना सुनिश्चित करें। सरकार के पास अनाज मंडी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ में अनाज मंडी लाडवा में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। हमारे प्रदेश में दो जगह जनसभा को संबोधित किया, हिसार में और यमुनानगर में, और दो बड़ी सौगात हमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और प्रशासन की लापरवाही के चलते किसान की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ रही है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हुआ है? क्योंकि 11वीं बार उद्घाटन है, 10 बार पहले होली, 11वीं होते उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगी, उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल। महेंद्रगढ़ जिले के दोस्तपुर गांव में शहीद खुशीराम यादव की पत्नी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को दोस्तपुर गांव में शहीद की पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में आसपास के गांव के लोगों ने पंचायत की, जिसमें शहबाजपुर, दताल, अलीपुर सहित अन्य गांवों के लोग मौजूद रहे। पंचायत में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम भी लिखा गया। वहीं बाहर गांव से आए लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।